आप स्कूल उठाएं, पैसे हम खर्च करते हैं, आप उसकी मॉनिटरिंग करें कि भाई ये हमने पैसे फिक्स किए हैं इस स्कूल के लिए, उसका जो भी डेवलपमेंट का काम है आप देखें। इस तरह ना करें कि यहां पे हमारे यहां कुछ मेंबरान ने पहले स्कूल अडॉप्ट किए थे, मैं उस स्कूल में जाके एक एक स्कूल में घूमा, लास्ट में असेंबली की बात कर रहा हूं, और वहां पे गया और वहां पे मैंने देखा कि एक डस्टर जो है 100 रुपए का, वो भी एडॉप्टर देने के लिए तैयार नहीं था। वो भी कह रहे था कि ये आप ये डस्टर हमें कुछ दिला दें स्कूल के लिए। मैंने कहा एमपीए साहब हैं आप, ये एमपीए साहिबा हैं जो भी है, अब डस्टर भी दिला दे, एडॉप्ट करने का क्या फायदा। स्कूल एडॉप्ट नहीं होता भाई साहब, बच्चे एडॉप्ट होते हैं अपने बच्चों की तरह। स्कूल में बच्चे होते हैं, उन बच्चों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्डिंग को एडॉप्ट करके क्या करेंगे हम? उन बच्चों को मां की तरह गोद में लेना है, तभी चलेगा। पहले नस्ल था, पहले इसी असेंबली में बैठने वाला वो नस्ल था, वो लोग थे जिन्होंने अपने देरों और ओताकों को स्कूल में कन्वर्ट किया। अब एक नस्ल है, मैं नहीं कहता यहां है वो नहीं है, मरना नहीं है मुझे, हैं तो वो हैं जिन्होंने स्कूलों को ओताकों और डेरों में तब्दील किया है। बात ये है, बात है सोसाइटी में रिलेक्टेंस की, बेतवजगी की, ओनरशिप ना होने की पर होता है। हमने क्लस्टरिंग पॉलिसी अप्रूव करवाई है, मगर इस फ्लड ने हमें डिस्टर्ब किया। फ्लड के बाद स्कूल्स डैमेज हो चुके थे, तो क्लस्टरिंग पॉलिसी को हमने हॉल्ट कर दिया है फिलहाल, कि हम कुछ स्कूल बेहतर कर लें, उसके बाद हम क्लस्टरिंग पॉलिसी पे आएंगे। उसमें 18 से 20 स्कूल जो हैं वो एक क्लस्टर में शामिल होंगे। कोई 1800 से 2000 क्लस्टर पूरे सूबे में बनेंगे। 40,253 स्कूल्स पे, वहां पे एक हेड टीचर होगा, कॉस्ट सेंटर उसका अपना होगा, ये टीओ शीओ ये सारा कल्चर खत्म होगा। वहीं पे ट्रांसफर पोस्टिंग विद इन क्लस्टर वो करेगा। अगर क्लस्टर से बाहर वो निकलेगा तो डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर बोर्ड होगा, वो अप्रूवल देगा तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर होगा, वरना टीचर अपॉइंटी वहीं होगा। स्कूल स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट होगी कि मुझे बल्दिया टाउन के फला स्कूल के लिए टीचर चाहिए, तो वो इश्तिहार ऐसे आएगा, उस इश्तिहार में टीचर वहीं का ही होगा जो वहां पे होगा। अब तो ये नहीं होता, अब तो जनरल आते हैं, फिर वो फ्लाई करते हैं, हमें यहां जाना है वहां जाना है। वेडलॉक पॉलिसी अप्लाई होती है, ये क्लस्टरिंग पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे। इट्स अ वंडरफुल, जिसको पूरी दुनिया के जितने भी थिंक टैंक्स हैं, एजुकेशनिस्ट है, उसने अप्रिशिएट किया है। मैंने एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में भी ब्रीफिंग में ये चीज बताई थी वहां पे। दूसरा सर अपग्रेडेशन पॉलिसी। अब हमारा ये मसला ये है कि 36,000 प्राइमरी जो है पूरी दुनिया में एजुकेशन के हवाले से वो है स्ट्रीम एजुकेशन, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, आर्ट्स, मैथ्स, ये स्ट्रीम एजुकेशन कहलाती है। और स्ट्रीम एजुकेशन के हवाले से हमने अभी से इनिशिएट लिया है, क्योंकि SDG 4 हमारा बनता है और हमारी कमिटमेंट है कि हम स्ट्रीम एजुकेशन को, ये हमने इंटरनेशनल बाइंडिंग है कि हम स्ट्रीम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। और स्ट्रीम एजुकेशन के हवाले से हम जो है वो इस साल 1000 खालिस्तान साइंस टीचर अभी हमने पोस्टें क्रिएट की हैं, और दूसरी पोस्टें हम रीडेजिग्नेट करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना बर्डन है सैलरी का कि हम नहीं चाहते कि न्यू SNEs लेने के बजाय हमारे पास जितनी भी रिडंडेंट पोस्टें हैं उसको हम रीडेजिग्नेट करवा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम ज्यादा से ज्यादा साइंस टीचर्स जो है वो अपने सिस्टम में लाएं। तो इनिशियली 1000 साइंस टीचर हमने लिए हैं, और जो ईयर है एकेडमिक ईयर 24-25 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, ये हमने पूरे सूबे में साइंस इन सिंध के नाम से हम सेलिब्रेट करेंगे। अब बच्चे जो है हमारे स्पोर्ट्स के साथ साथ साइंस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे, अपने अपने मॉडल्स के साथ, अपनी अपनी साइंस अडॉप्ट किए हैं। जो EMOs एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं वो बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे वो स्कूल जो अमेरिका USAID के ताउन से 110 स्कूल बने थे, आप देख लें जो नॉर्दर्न सिंध में स्कूल बने हैं वो भी EMOs के थ्रू चल रहे हैं। और कराची में भी स्कूल, जो NJV के पास स्कूल है, जो हमारा DCTO के पास स्कूल है, जो हमारा दूरबीन और जिंदगी ट्रस्ट के पास स्कूल है। हमने प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा करके 300 स्कूल नेक्स्ट ईयर में हमने मॉडल स्कूल सपोर्ट यूनिट बनाया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को हमने साथ करके हम इन स्कूल्स को एक मॉडल बनाएंगे कि तल के लेवल पे एक बॉयज का एक गर्ल्स का स्कूल हम उठाएंगे तहसील लेवल पे, और शहर में वो टाउन लेवल पे होगा, जिसको हम मॉडल स्कूल बनाएंगे जो हम रिप्लिकेट कर सके। क्योंकि बिल्डिंग्स हमारे पास बनी हुई है, उसको ठीक करना है, थोड़ा बहुत वहां पे लैब्स एस्टेब्लिश करनी है और इन्हीं तर्ज पे चलाना है। जो एक बेहतर स्कूल के लिए जो लवाजमात हैं वो हम उनको प्रोवाइड करके हम 300 स्कूल इनिशियली जो है वो करेंगे। और ये मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें
जो भी हमारे साथ काम करना चाहे प्लीज कम फॉरवर्ड। हमने फील्ड ऑफिसर्स के साथ चीजों को खातिर में रखते हुए हम डीओज और टीओज की तकर्रियां करें कि वो कम से कम फील्ड में जाके परफॉर्म कर सकें, जिनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखना हो आता हो, जिसको सर्विसेज रूल्स का पता हो, जिसको फाइनेंशियल रूल्स का पता हो। हमने इंटरव्यूज किए हैं, कुछ पोस्ट किए हैं, कुछ मजीद जो है डायरेक्टर डीओज जो है हम पोस्ट करेंगे इस हवाले से, वो अनकरीब वो हमारा चल रहा है। मॉनिटरिंग ऐप के हवाले से जो पहले यहाँ पे बात हुई थी कि एक ऐप बनी थी और उसका क्या हुआ, 12 अजला में आपने पायलट की थी, जनाब वो हमारी नहीं थी, वो चीफ जस्टिस साहब की फरमाइश पे बनी थी। बना रहे वी आर इन द प्रोसेस कि हम मॉनिटरिंग में ट्रांसफर पोस्टिंग ई ट्रांसफर पे होगी, साल में एक दफा हम ओपन करेंगे जून जुलाई में। जिसको भी ट्रांसफर करवाना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहां पे वैकेंसी पोजीशन होगी वो ग्रीन जोन में होगा तो आ सकता है वहां पे ट्रांसफर, वरना साल के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग बंद होगी। और ई ट्रांसफर पे होगा हर एक ऑनलाइन, हम पेपरलेस करना जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी से काम लें, मैन्युअली जाने के बजाय। और होपफुली स्पीकर साहब यहाँ पे सजेशन आई थी कि आप भी इसको वो कर दें कि हम दफ्तर पे जाके सही करते हैं, इससे बेहतर है कि वहां पे बायोमेट्रिक लग जाए हमारा।